हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आई होप कि फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। देखिए, ज़्यादा समय नहीं है, जितना भी हमने आपको प्रोवाइड कराया है सारे मटेरियल को आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन उनका करते रहिए टाइम टू टाइम। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि एक बार मैंने पढ़ लिया वो याद हो जाता है, तो वैसे में कन्फ्यूजन हो जाएगा, एग्ज़ाम्स में गलत करोगे। तो आपको जब भी टाइम मिले तो आप पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देखा करिए। और मैंने 1 से लेकर 10 पार्ट तक का मास्टर वीडियो डाला ही है, आप उसको भी कभी टाइम मिले तो आराम से देख करके ख़त्म कर देना। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2024 का सेट नंबर 14। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले के बाकी के सभी पार्ट को देख रखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिलौजा किस जिले में स्थित है। तो ये देखिए बोध गया में स्थित है, गया के बोध गया में स्थित है सिलौजा। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति यहाँ पे तैयार की जा रही है। यानी 7 अजूबों की जो प्रतिकृति है वो यहाँ पे बनाई जा रही है सिलौजा में, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। तो इसको याद रखना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान बिहार में कहाँ से शुरू किया गया? हाजीपुर से, ठीक है, हाजीपुर से। इसका थीम रहा स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये याद रखना। और हाजीपुर से एक प्रश्न हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो तो आपको याद ही होगा, जैसे कि रूसी सेना के लिए मेड इन बिहार बूट्स का निर्माण यहाँ पे हाजीपुर से किया जा रहा। तो ये चीज़ याद रखना, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर जो भी कोर्सेज़ हैं 17 बीपीएससी का, बिहार स्पेशल का या फिर आपका करंट अफेयर्स का, जो अभी फ़िलहाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी कोर्सेज़ की प्राइस बहुत ही कम कर दी गई है। यानी कि बिहार स्पेशल 99 के साथ बिहार जो आपका बीपीएससी का जो कोर्स है वो 149 के साथ वो चल रहा है। तो ऑफ़र प्राइस में दिवाली ऑफ़र स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको 25 से 30 अक्टूबर तक ये देखने को मिलेगा। तो जो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, सारी पीडीएफ सारा नोट्स अगर आपको चाहिए, जो कि एप्लीकेशन पर ही मिलता है कोर्स में, तो आप जाकर के वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के सबसे बड़े मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का निर्माण नाम क्या है? बिहार के सबसे बड़ी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रोडवेज। अब रोडवेज है क्या, ध्यान से समझ लीजिए। ये एक तरफा टैक्सी और टैक्सी पुल सेवा प्रदान करता है, जो किफ़ायती और कुशल यात्रा समाधान यात्रा है, यानी कि रोडवेज, ठीक है, एक तरह का टैक्सी सेवाएं प्रदान करता है, ये याद रखिए। बिहार का पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। बिहार का पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम बुद्ध, जिसे पटना स्थित सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा ये विकसित किया गया। इससे पहले हमने देखा था सुमेधा। सुमेधा क्या है? तो बिहार में सुमेधा जो है बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा ये बनाया गया है बिहार में, याद रखना आपको सुमेधा, ठीक है। बिहार के 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। किन जिलों में सेज की योजना बनाई जा रही है? सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की योजना बनाई जा रही है। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण और बक्सर 2 जिलों में सेज की योजना बनाई जा रही है। और जो ये औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो गया में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। यानी 38 जिलों में से 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में बिहार सरकार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के लिए सोन नदी का जल उपलब्ध कराने हेतु कितने रुपए की आधारशिला रखी गई है? तो ये आधारशिला रखी गई है 1347 करोड़। देखिए, डाटा बहुत ही अच्छा है। 1 में 3 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 3 वापस जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। यानी 1 3 4 7, ये डाटा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है कि किस जिले में गौतम अडानी की अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी गई है? ये जो सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी गई है, बिहार के किस जिले में रखी गई है? तो बिहार के नवादा जिले में रखी गई है। नवादा जिले के वारीसलीगंज में, ठीक है, वारीसलीगंज में ये रखा गया। साथ ही साथ अडानी समूह का प्रस्ताव बिहार में कुछ और भी है, जैसे कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में नए सीमेंट संयंत्र लगाने की बात की गई है।
पटना के पास लॉजिस्टिक गोदाम बनाने की घोषणा की गई है। तो ये सब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के किस जिले में स्थित मखदमपुर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हुई थी हाल ही में, जो कि चर्चा का विषय रहा था। तो सिद्धेश्वर नाथ जो मंदिर है वो आपका जहानाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, जहानाबाद जिले में, बराबर पहाड़ी, ये नाम आपको अच्छे से पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चर्चा में रहा ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बेसिकली हम जानते हैं कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो कि गया में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा भी गया था ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो चर्चा में रहा ब्रह्मयोनी पहाड़ी। क्यों चर्चा में रहा? तो औषधीय पौधों की एक श्रृंखला की खोज यहाँ पे की गई है, जिसमें जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री आमतौर पर इसमें गुड़मार के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये जो पौधा है, औषधीय पौधा है, इसे हम लोग मानते हैं कि मधुमेह रोधी ये पौधा माना जाता है। मधुमेह रोधी, मधुमेह को ख़त्म करने में जड़ी बूटी में इस्तेमाल ये किया जाता है। और इस पौधे का इस्तेमाल ऑलरेडी CSIR ने मधुमेह रोधी दवा BGR-34 विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है, इसलिए ये ट्रस्टेड भी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में स्थित है और ये चर्चा में क्यों रहा। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा मडौरा संयंत्र। मडौरा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, चर्चा में रहा मडौरा संयंत्र, ये सारण में स्थित है और 2025 में इस संयंत्र से लोकोमोटिव यानी इंजन का निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये मडौरा संयंत्र जो है ये 2018 में स्थापित किया गया था, ताकि भारतीय रेलवे के लिए 1000 अत्याधुनिक लोकोमोटिव का स्वदेशी निर्माण किया जा सके, और 2025 से इसका निर्माण शुरू होगा। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक और बात किया था कि जो चर्चा में रहा नियोफोरिया। क्या नियोफोरिया? तो पटना बिहार में आयोजित भारत की पहली नियॉन कला प्रदर्शनी थी नियोफोरिया, याद रखिएगा उसे भी। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न कि वित्तीय वर्ष 2016 से 17 से अब तक यानी सितंबर 24 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार में कितने पक्के मकान गरीबों के लिए बनाए गए? तो गरीबों के लिए बनाए गए 36,53,000 पक्के मकान, 36,53,000 पक्के मकान बनाए गए हैं। तो ये डाटा याद रखिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो PM आवास योजना को 2016 से पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस जिले में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए? तो इसे भी याद रखना है। ध्यान दीजिए कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान हाल ही में चलाया गया था, जो कि 22 अगस्त की बात है, और इसमें सबसे अधिक जो पेड़ लगाया गया वो समस्तीपुर में लगाया गया। अभियान के तहत राज्य में मनरेगा के तहत ये जो कि पेड़ लगाया गया, एक दिन में यानी 22 अगस्त 2024 को राज्य के विभिन्न जिलों में 8 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए, और सबसे अधिक पेड़ 58,745 जो पौधे हैं वो समस्तीपुर में लगाए गए हैं। और ध्यान रखिए कि वर्ष 2024 में मनरेगा के तहत राज्य में 1,77,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। ये डाटा याद रखिएगा, 1,77,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य 2024 में मनरेगा के तहत है। ठीक है, चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन ये मैं पूछ करके जाता हूँ कि आप ये बताइए कि मनरेगा के तहत 2024 में जो वित्तीय हमारा बजट था उसमें क्या घोषणा की गई है कि उनकी दैनिक मजदूरी कितनी होगी? आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे एप्लीकेशन पर जो ऑफर चल रहा है आप उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और ये सभी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।